भगवान कन्हैया उस गोपी का घूंघट नहीं छोड़ रहे, बातें कर रहे हैं, कहां से आई हो, तुम्हारे पिया को नाम का है। गोपी बहुत देर तक कन्हैया के चेहरा की ओर निहारती रही, लेकिन एकदम तो झटका देकर बोली, दूर हटो श्याम, हमारा घूंघट छोड़ो। कन्हैया घूंघट तो छोड़ दो, कि मटुकिया की ओर हाथ बढ़ाओ। तो वो गोपी क्या बोली, कहने लगे कन्हैया घूंघट छोड़, दरवाजे पे हमारे जेठ खड़े, वो देख लेंगे तो मट्टी खराब हो जाएगी। मटुकिया पकड़ी तो गोरी क्या बोली, मोहन रसिया, मोहन रसिया। आया ले लिया वृंदावन की, आया ले लिया वृंदावन की। भगवान कन्हैया से बोली, दूर हटो श्याम, दूर हटो श्याम। तब तक कि नंद घर में से भगवगा चली आ रही, जो कुआ पे कन्हैया से पंचायत करते देखो। आज मालूम पर पाई है, पानी भरवे ना आती, कुआ पे पंचायत करवे आती है। सब्जी में इतनी मिर्च झोंके धरे आई, भैया के सब गाल सुलगिए। आज तुम पर लाठी परवाऊंगी कि को है जिनसे पंचायत कर रही हो। 2 घंटा हो गए घर से निकले, अभी पानी लेके ना पहुंची। नंद रहे असल तरी भाई। सो भाभी बोलिए, धीरे बात करो नंद, धीरे। क्या कह रही, भैया से शिकायत करूंगी? बोली हाँ भैया से कहूंगी, शिकायत कर दी जा, लेकिन तो मेरी बात सुन ले। बताओ भाभी, परसों तुम्हारी गोने की विदा है, नंदो यारे तुम्हें लेवाए, हम ऐसी झूठी चुगली करें, जमुना पार की, गंगा पार की, ऐसी मिलाए के उनसे कहें कि तारी जाते जाते या तो फांसी लगानी पड़ेगी या फिर आग लगानी पड़ेगी। सोई नंदे कई गुड़की बैंक बैलेंस बदलेगा। कहने लगी, अच्छी भाभी, हम भैया से तुम्हारी कछु ना कहें, ना भैया से कह दियो, हम कछु ना कहें। जो बताओ जो को है जिनसे तुम बात कर रही थी, को है? भाभी कहने लगी, तुम नहीं जानती हो, इन्हें देखने के लिए देव ऋषि ब्रह्म ऋषि कंदराओं में जाकर के इनके दर्शन के लिए इनका भजन करते हैं, फिर भी बड़ी मुश्किल में दर्शन होते हैं। लेकिन आज वो दीनानाथ हमारे पास में चल करके आए हैं, तो जे बताओ जो को है? जे वही कन्हैया है वृंदावन वाले। सोई नंद बोली, जे बे कन्हैया है जिन्हें कंस ने मरवाए के काजे बुलवाओ। भाभी बोली, मरवाए के काजे ना, अपे मरवे के काजे बुलवाओ। तो जे बताओ भाभी, इसमें कन्हैया कौन है और बलराम कौन है?
तो आज भाभी ने समझा दिया कि जो पीले वस्त्र पहने हैं वो कन्हैया है और नीले वस्त्र पहने हुए वो उनके भैया बलराम है। इस तरीका से आज भगवान कन्हैया शोभा देखते हुए आगे मथुरा नगरी में बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे बढ़कर भगवान कन्हैया ने देखा तो कंस राज का धोबी रहे धोबी, वो धोबी शराब के नशा में मदान खोपड़ी पर वस्त्रों की पुटरिया बांध के रखे और चलो आए रहो यमुना में धोबी का। भगवान कन्हैया ने जैसे धोबी को देखा, धोबी शराब के नशा में धुत रहे, कहूं जा और जाए, कहूं बा और जाए, कहूं इतने जलाए, कहूं बेते जाए। भगवान कन्हैया ने देखा, ए धोबी भैया, ए धोबी भैया, ए पोटरी वाले भैया ने कहा इधर आओ। धोबी आगे बढ़ा, शराब के नशा में धुत है, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी उसकी प्रजा हो जाती है, वैसी प्रजा बन जाती है जैसा राजा आचारी हो। वो औरत क्या है, पतिव्रता जिसका पति खुद व्यभिचारी हो। जैसा कंस था वैसा ही असर उसकी प्रजा पर पड़ गया। धोबी शराब के नशा में धुत है। भगवान कन्हैया जो धोबी बोला, कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहां जा रहे हो। भगवान कन्हैया बोले, धोबी भैया हम कपड़ों से परेशान हैं, जो कुछ भी किराया बने वो हमसे ले लेना, अपने वस्त्र हमें 2-4 दिन के लिए उधार दे दो। धोबी गाने लगा, पहले ये बताओ तुम आए कहां से हो, तुम्हारा नाम क्या है। भगवान कन्हैया बोले, धोबी भैया हम कंस के मेहमान हैं, मेहमान। कंस का मेहमान हो तो मैं क्या फांसी लगा लो। भगवान बोले, मैंने तो नहीं कहा कि तुम फांसी लगा लो। आज धोबी भाई बहनों को भर उगल्ला है भगवान कन्हैया पर। भगवान मृदुल भाषा में बात कर रहे हैं। धोबी बोला, जंगली हीरो, तुमने अपनी सकल शीशा में देखी है, जिनकी माँ यशोदा दूध बेचते बेचते बुढ़ी हो गई और उनका लड़का हमारे महाराज के कपड़ों को खरीदने आया है। मनसुखा बोला, धोबी का फ्री की मिल गई। धोबी बोला, बेटा हूँ, अपने पैसे से अपने बाप की कमाई के बेटा हूँ। लगता है कि तुम देवी पर बलिदान चढ़ने से पहले धोबी के हाथों ही नहीं मारे जाओ। आज भगवान कन्हैया मृदुल भाषा में संवाद करते हैं, लेकिन धोबी वो चीज ही ऐसी पिए रहे, वो दबन भाई सौदा ही ना है, सो दब जाए, धोबी ना दबे। और शराब पी के आदमी दबत तो है ही नहीं। शराब ऐसी चीज है जैसे अंदर जाए बुद्धि बाहर। मैतर पिए बाऊ नशा, ब्राह्मण पिए बाऊ नशा, बच्चा पिए बाऊ नशा, बुढ़ा पिए बाऊ नशा, यानी सबको समान देखती है, समदर्शी। एक विद्वान ये कह रहा है कि इसको पीने से चेहरे पे रूहानी आए, अगर बुढ़ा पिए उस पर भी जवानी छाए। यानी शराब। यहाँ तो खैर कोई पीने वाला है नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बड़े भगवान की कृपा है। और जो पीते हो तो भैया छोड़ देना, दारू पीने से कोई फायदा नहीं है, बर्बादी होती है। आज भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं। धोबी सीधी बात नहीं कर रहा, और क्या बोला है धोबी भगवान कन्हैया से, क्या बोला धोबी।
आज भगवान कन्हैया पर धोबी को फरोगर रहा था। आगे बढ़ करके भगवान कन्हैया ने धोबी के गाल पर सीधे तमाचा दिया। जैसे ही तमाचो धोबी के लगो, एक ही तमाचे में धोबी नीचे गिरो, प्राण निकल गए। साथ वाले धोबी भी पोटरी डाल डाल के भाग गए। धोबी का प्राणांत हो गया। ये धोबी कौन था जिसे भगवान कन्हैया ने मार दिया? श्री सुखदेव जी समझा कर बोले हैं कि हे अभिमन्यु के लाल परीक्षित, ये धोबी वही था जिस धोबी ने माता सीता को दोबारा वनवास भिजवा दिया था। जब लंका का रावण सीता का हरण करके ले गया था, 14 महीने के बाद सीता लौट करके आई थी अयोध्या में। तब ये धोबी उस समय था। तो एक दिन इस धोबी की पत्नी पड़ोसन की एक रात के लिए रुक गई। तो ये अपनी पत्नी को मार रहा था और कह रहा था कि जो दुनिया के आदमी राम ही समझ रही है। 14 महीना लंका में रह के आई, फिर भी उसने घर में रख लिया, मैं तुझे नहीं रखूंगा। राम कहीं पर कीचड़ उचल रहा था। ये धोबी भगवान श्री राम के गुप्तचरों ने बताया था कि प्रभु सीता को कलंक लगा हुआ है, धोबी ऐसी ऐसी चर्चाएं कर रहा है। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण भैया, अपनी भाभी को ले जाओ, वन में जाकर के त्याग दो। लक्ष्मण सीता को लेकर के भाई बहनों सरयू के किनारे बिलग राम में जाकर के छोड़ आते हैं, जहां पर ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था। सीता गर्भवती थी। सीता को ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में लक्ष्मण जी छोड़ के चले आए हैं। वहां सीता ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, लव और कुश को। उसके बाद सीता आगे बढ़ती चली गई, जहां पर परियल नाम का आश्रम है। उससे और पूरब की ओर बढ़ती चली गई, सरयू के किनारे पर जाके जमीन फट गई, सीता जाकर के समा गई। तब राम ने प्रतिज्ञा की थी कि ओरे धोबी, तूने निर्दोष मेरी पत्नी सीता को दोबारा वनवास भिजवाया, हमसे जुदा किया है। अभी तो हम मर्यादा में हैं। युग द्वापर में जब कन्हैया बन के आएंगे तो कंस का धोबी बनेगा, तब हम तुम्हारा प्रणाम करेंगे। इसलिए भगवान कन्हैया ने धोबी का वध कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की।